नमस्कार। वैक्सीनेशन कैंप की मोबाइल टीम आज जा रही है दाबू गांव में। और ये दाबू गांव गरुड़ ब्लॉक का बहुत ही दूरस्थ गांव है। पैया से लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद, खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यह गांव आता है। और दाबू गांव के से करीब 3 किलोमीटर ऊपर फिर चढ़ना पड़ता है, तो हड़ाप नाम से एक तोक आता है। बहुत विकट चढ़ाई है और ख़तरनाक रास्ते हैं। बरसात का मौसम है और इसमें चलना अपने आप में एक चुनौती रहती है। तो यहाँ करीब ऐसा बताया गया है कि 30 लोग हैं जिनको अभी पहली डोज नहीं लगी है, वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए मोबाइल टीम PHC जखेड़ा से जा रही है। हमारे साथ 4 आशाएं हैं और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, और साथ में 2 स्टाफ और हैं उनके साथ, और मैं भी उनके साथ चल रहा हूं अपने कैमरे के साथ। ये रास्ते के कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहा हूं। आज़ादी के बाद अभी तक इस गांव में मूलभूत सुविधा की कमी है। यहाँ लोग अभी भी सड़क, हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए तरसते हैं। एक बहुत ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसे में लोग वैक्सीनेशन के लिए भी कैसे आएंगे इतने ख़तरनाक रास्तों को पार करते हुए बरसात में? एक चुनौती ये भी है। दूसरी चुनौती है लोगों के पास रोज़गार की कमी है। ये इस गांव में बहुत ही अभावग्रस्त लोग हैं। खेती बाड़ी ही उनका मुख्य कार्य है। हम पहुंच चुके हैं दाबू गांव में। यहाँ से गांव शुरू हो चुका है। इस गांव का जीवन सच में कठिन है। यहाँ सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था समुचित नहीं है, और अगर कुछ सामान लेना हो, किसी को शॉपिंग करनी हो, तो फिर गरुड़ इनका निकटवर्ती बाज़ार है, जो यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। रात को अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक इमरजेंसी की स्थिति हो गई हेल्थ के मामले में, तो लोग परेशान होते हैं और बहुत सारे लोग काल कलवित हो जाते हैं। दूर दराज में बसे हुए लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ये नियति है पहाड़ के सुदूरवर्ती गांवों की। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर यह गांव है। इस वक्त हम हैं दाबू प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में और वैक्सीनेशन जारी है। दाबू गांव में हमें मिले हैं लालू राम जी। आपकी 85 साल की उम्र है और आज आपको पहली डोज लगी है वैक्सीन की। ठीक है सर। तो कुछ बातचीत करते हैं, सुनते हैं उनके अनुभव और उनकी अपनी कहानी कैसी रही, और वो काफ़ी उत्सुक हैं हमसे बात करने के लिए। तो आप बताइए जो आप बताना चाहते हैं। सबसे पहले बात मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी आप लोग सर्जन लोग हैं जो हमारे गांव में चल रहे हैं, ग्राम में चल रहे हैं, वो बड़े सौभाग्य है हम लोगों का। हमारी रक्षा के लिए वो लोग अपना बड़े कष्ट से हमारे ग्रामों में आ रहे, जाके हमारे यहाँ गाड़ी का कोई रूट नहीं है अभी तक। पहली बात ये जी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इसने हर एक इलाकों को और हर एक सर्जन जितने भी हमारे डॉक्टर लोग चल रहे हैं, उनके लिए यह ऐलान दे रखा है कि हर एक गांव में जाकर आप लोग, बच्चे बूढ़े जो को भी है, इनको टीका लगाया जाए और इनकी रक्षा के लिए आप लोग हर एक गांव में जाया करना। तो आपकी गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है? हमारे गांव में सबसे पहली समस्या ये है कि जो रोड नहीं है। हमारे बच्चे लोग प्रसव होते हैं, बहू बेटियां, या हम एक बुजुर्ग हैं, तो हमारे गरुड़ जाने तक 60-70 किलोमीटर जाना हमारे लिए बहुत कष्ट हो जाता है, और रास्ते में कोई बहू बेटी बर्बाद हो जाती है और कोई बुट्टे रास्ते में बर्बाद हो जाते हैं। तो ऊपर से भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं, तो आज शाम तक उम्मीद है कि इन सबको लग जाएगी वैक्सीन। लग जाएगी। तो अगर जो आने वाले हैं उनको सब लग जाएगी। और आप लोग यहाँ रहने पर कोई परेशानी है तो यहाँ पर आपका पूरा सहयोग के लिए। आप फौज में भी रहे, आप बता रहे थे। और मैं 18 साल 10 महीना फौज में नौकरी करके आया हूँ। कौन सी रेजिमेंट थी बुबू और आपकी? मैं पायनियर इंजीनियर रेजिमेंट का हूँ। अच्छा अच्छा जी। और मैंने बहुत परिश्रम से 28 साल सर्विस की और 47 सूबे का मैं भर्ती हुआ था। अच्छा।
और गोरखा रेजिमेंट में मैं भर्ती हुआ। बाद में मैंने वॉलंटियर होकर के मैं पैनियर में गया था। कितने युद्ध आपने देखे लड़े? पूरा युद्ध जितना लास्ट युद्ध जो हमारा जो है हम्म, ये बांग्लादेश का हुआ, और वैसे कारगिल में तो अभी भी हुआ है, पर इसका कोई नहीं, उसका पहलू होगा। और ये जब बांग्लादेश की लड़ाई, कोई अनुभव सुनाना चाहेंगे आप युद्ध के दौरान जो आपने झेला, महसूस किया? अब मैं ये सुनाऊंगा कोई कहानी? कि हमारे ऐसा हुआ, ये, हम जब भी थे हमारे फौज में एक देख और एक तवे की रोटी खाने वाले हम सब एक माँ के लड़के बन के रहते हैं। जी। आज वो समय हमारे नहीं रह गया। जो आज हमको फैसिलिटी है हमारे फौजी भाइयों को, वो हमारे लिए फैसिलिटी नहीं थी। हम्म, हमारा देश उस समय बहुत गरीब माना जाता था, जी। और रूस हमारी मदद करता था। हम्म, फर्स्ट बात तो ये है। हम्म, दूसरी बात ये है कि आपके दुआ से जो आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं अभी भी यही कहूँगा कि हम इस फौज के दौरान में जो बीती बातों को इतने हम आपसे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो झेला, 13-13, 14-14 दिन भोगा रहे, सिक्किम की जैसी पहाड़ियाँ, नदियाँ, झाड़ियाँ, और हमारे इतना एरिया ऊपर को जहाँ भी हैं ये पर्वतीय इलाके हैं। जी बिल्कुल। इन इलाकों में जाना बहुत कठिन होता है। तो हम लोगों ने उत्तराखंड के इन इलाकों को लगा लो कि मणिपुर, इम्फाल से लेकर लास्ट हमारे दरबंग, गोरन घाटी तक हमने पूरा ये ऊपरी इलाका पूरा घुमा हुआ है। अभी जो नए बच्चे हैं जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए यही है कि सरकार की मदद, राशन उनको मिलता है, किताब मिल रही है। अभी हमारे यहाँ उनकी सरल स्कूल जो हमारा ये प्राइमरी स्कूल है, इसके लिए ज़रा एरिया की और फाउंडेशन की जरूरत जरूर है। ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर संज्ञान लेंगे और एक बार ज़रूर आपके गांव में आके विजिट करेंगे, आपसे मिलेंगे। बहुत खूबसूरत गांव है आपका, हमको भी आके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद बाबू। धन्यवाद साहब जी।